निकालनी है और रेशो को आगे फर्दर जो है सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशो ए रेशो बी इन फ्रैक्शन, और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी उसको चेंज करना है। तो क्लास जस्ट इनको डिवाइड करेंगे सेम वैल्यूज में लाके, सेम यूनिट्स में लाके, जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। डिवाइड करने के बाद आप इनकी सिंपलेस्ट रेशो निकाल लेंगे और उसके बाद थोड़े से सिनेरियोज दिए हुए हैं, कुछ ऐड करना, कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें से एक क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। If 10 is added in each number of ratio 4, ratio 13, we get new ratio 1:2। तो क्लास सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास ऑड रेशो है, ऑड रेशो इज 4:13। लेट करते हैं, फर्स्ट नंबर इज 4x and second number is 13x. So ratio क्या हुई, 4x ratio 13x. So class according to given statement plus 4x plus 10, उन्होंने हमें कहा है कि 10 is added in each number। तो फर्स्ट नंबर में भी हमने 10 ऐड कर दिया और सेकंड में भी 10 ऐड कर दिया, 13x plus 10। सो क्लास ये हमारे पास न्यू स्टेटमेंट आ गई। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 1:2 के। सो क्लास रेशो को हम चेंज कर देते हैं फ्रैक्शन में और इसके बाद इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे, 4x plus 10 over 13x plus 10 equal 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 2 into 4x plus 10 equal 1 into 13x plus 10। 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास बनेगा 8x plus 2 10s are 20 equal 13 1s are 13x plus 10। सो क्लास हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को एक साइड पे कर देते हैं, 13x minus 8x is equal to 20 minus 10. So plus 5x is equal to 10 and x is equal to 10 over 5, x is equal to 2. So class हमारे पास x की वैल्यू फाइंड होगी, लेकिन अभी तक वो नंबर्स नहीं आए। हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर वाज 4x, दैट मीन 4 into 2 यानी कि 8। एंड सेकंड कौन सा था, सेकंड नंबर वाज 13x, मीन 4 into 13 into 2, तो ये आ जाएगा 26। सो क्लास हमारे पास जो रेशियो थी वो थी 8:26। इसको मजीद आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और इन नंबर्स ये आपका आंसर होगा। सो क्लास हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में हमारे पास वेरिएशन है, इनडायरेक्टली वेरिएशन है, इनवर्सली वेरिएशन है। इनकी स्टेटमेंट को हमने चेंज करना होता है इक्वेशन में। इक्वेशन में चेंज करने के बाद फर्स्ट वैल्यू दी होती है जिसमें आप कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड करते हो और कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन बनाने के बाद जो भी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली जाती है वो हम करते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन लिखा है इफ a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/b², दैट मीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाता है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लिखते हैं हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के मेथड से ही है। तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b²। उसके बाद उसने हमें वैल्यूज दी हुई है, उसने कहा है a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4। इसमें से हमने पहले k की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिलेशन लिखेंगे, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/b²। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू पुट करेंगे 3k 1/b की वैल्यू है 4 का स्क्वायर। तो क्लास k 1/16, 16 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k की वैल्यू आएगी 16 3s are
48। सो क्लास हमारा जो रिलेशन बनेगा, रिलेशन होगा a इज इक्वल टू k की जगह k की वैल्यू लिख लेंगे 48 ओवर b स्क्वायर। तो ये हमारा रिलेशन बनेगा। रिलेशन के बाद जो अननोन वैल्यू होती है वो फाइंड करते हैं। उसके लिए उसने हमें कहा कि आप फाइंड कीजिए a when b is equal to 8। a फाइंड करना है when b is equal to 8। सो क्लास वैल्यूज पुट कर देते हैं। a इज इक्वल टू 48 ओवर b की वैल्यू है 8 का स्क्वायर। सो 48 ओवर 8 का स्क्वायर 64 आएगा। अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 32 और ये बनेगा 24, ये बनेगा 8 और 6 और 3 एंड 4। तो 3 और 4 हमारा आंसर होगा। सो क्लास बाकी सारे क्वेश्चन आप इसी तरह ही करेंगे। आपने जस्ट पहले क्या करना है, आपने रिलेशन लिखना है। रिलेशन जो भी इसकी डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिया होगा वो लिखना है। फर्स्ट वैल्यू पुट करके k की वैल्यू फाइंड करनी है और k की वैल्यू फाइंड करने के बाद रिलेशन बनाना है। रिलेशन बनाने में जो अननोन वैल्यूज होगी उसको फाइंड करने के लिए बाकी वैल्यूज आप लिखेंगे तो आपके पास अननोन वैल्यू की आप फाइंड कर सकते हैं। ओके क्लास, नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.3। बेसिकली इसमें हम सारे प्रोपोर्शंस की मेथड देखेंगे कि किस किस तरीके से प्रोपोर्शंस आपस में इक्वल होते हैं। तो ये क्वेश्चन नॉर्मली शॉर्ट में लाजमी आते हैं। सो क्लास इसमें 4 टाइप्स के हमारे पास प्रोपोर्शन है। फर्स्ट इज थर्ड प्रोपोर्शन। बारी बारी इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। व्हाट इज थर्ड प्रोपोर्शन? थर्ड प्रोपोर्शन में आपके पास 2 वैल्यूज दी होगी और थर्ड प्रोपोर्शन निकालने को बोला जाएगा। तो हम इन्हें सबसे पहले सपोज करेंगे लेट थर्ड प्रोपोर्शन इज x। तो क्लास इसमें आपने ज़हन में रखना है अगर x पहले से यूज हुआ हुआ है तो आप कोई और वेरिएबल रख सकते हैं, a b c भी रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि इधर पहले x यूज नहीं हुआ था, 6 एंड 12 था, तो मैंने इसमें सपोज की हुई वैल्यू x कर दी। तो आप इसे लिखेंगे 6 12 एंड x। तो क्लास इसमें रेशियो लिखने का मेथड ये होता है कि 6 रेशियो 12 प्रोपोर्शन 12 रेशियो x। जो सेंटर वाली वैल्यू है उसको 2 टाइम लिखना है। उसके बाद से रेशियो को हम डिवाइड में चेंज कर देंगे, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन की फॉर्म में 6 ओवर 12 इक्वल 12 ओवर x। सो क्लास क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 12 और x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 12 ओवर 6। तो ये इसका आंसर आएगा 24। सो क्लास इसमें x का आंसर है 24, यानी हमारे पास जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो है 24। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन में आपको 3 वैल्यूज दी होगी और फोर्थ वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये भी बिल्कुल ऐसे है, आप लेट करेंगे लेट फोर्थ प्रोपोर्शन इज इक्वल टू x। सो क्लास हमारे पास सीक्वेंस आएगा 5 8 5 एंड 15 एंड x। तो इनको रेशियो की फॉर्म में लिखने से क्या आएगा 5 रेशियो 8 प्रोपोर्शन 15 रेशियो x। इसी सीक्वेंस से आपने इसको लिख लेना है। इसके बाद इनको फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं 5 ओवर 8 इक्वल 15 ओवर x। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं 5x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 8। सो क्लास 5 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड होगा 15 मल्टीप्लाई 8 ओवर 5 5 1 जा 5 5 3 जा 15 3 8 जा 24। तो x की वैल्यू आएगी 24। ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन है। नेक्स्ट है मीन प्रोपोर्शन। मीन का मतलब होता है सेंटर। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो वैल्यू मिस है वो सेंटर वाली है। तो हम लिखेंगे लेट मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू x। सो क्लास 20 रेशियो x प्रोपोर्शन x रेशियो 45। तो ये जो मीन वाली वैल्यूज होती है इनको हम मीन वाली वैल्यूज कहते हैं। तो मीन वाली वैल्यू मिस थी तो उनको हमने सपोज कर दिया x के। सेम एज इट इज होगा 20 ओवर x इज इक्वल टू x ओवर 45। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे 20 मल्टीप्लाई 45 इक्वल x मल्टीप्लाई x। तो x मल्टीप्लाई x का स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा 900। तो जब भी स्क्वायर आ जाएगा तो उसको कैंसिल करने के लिए हम रूट लेंगे
तो क्लास इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर आप स्टेटमेंट लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू 30। तो ये हमारे पास आंसर होगा x इज इक्वल टू 30। तो क्लास कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन लास्ट टाइम तो इसे कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन में क्या होगा, इसी फॉर्म में जैसे हमने फर्स्ट वाला किया था, सेंटर वाली वैल्यू 2 टाइम आएगी, ये रेशो बनेगी 5 रेशो p प्रोपोर्शन p रेशो 45। इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर देते हैं, 5 ओवर p इक्वल p ओवर 45, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 5 मल्टीप्लाई 45 p मल्टीप्लाई p, तो ये आ जाएगा p का स्क्वायर और 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 5। सो क्लास अगेन स्क्वायर आ गया, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड 2 2 5 का भी रूट ले लेंगे, तो क्लास इसका आंसर आएगा 15, p इज इक्वल टू 15। तो ये हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन है। So class next exercise is exercise 3.4। ये बेसिकली कंपोनेंट और डिविडेंड और थ्योरम यूज करने के रेलेवेंट है। इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो फर्स्ट टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 2 के जो फर्स्ट 5 पार्ट है, एएलपी की बात हो रही थी और बात हो रही है, तो 5 तक जो है एक टाइप के और नीचे वाले जो से 4 क्वेश्चन है वो एक टाइप के हैं। 3.4 में से मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसी वजह से हम इस एक्सरसाइज में से टोटल 3 क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन का फर्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, प्रूव दैट a रेशो b इक्वल c रेशो d। हमने प्रूव करना है कि a रेशो b इक्वल है c रेशो d के। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 4a प्लस 5b ओवर 4a माइनस 5b इक्वल 4c प्लस 5b ओवर 4c माइनस 5b। सो क्लास आप इस पे थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम, ये वाली वैल्यू हमारे पास a है, ये वाली वैल्यू हमारे पास, इसको सपोज कर लेते हैं a1 b1, ये हमारे पास है c1 और ये हमारे पास है d1। तो कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम में क्या होता है कि a ओवर b को आप चेंज कर देते हैं a प्लस b ओवर a माइनस b में, और c ओवर d को भी इसी तरह चेंज कर देते हैं c प्लस b c माइनस d में। इन वैल्यूज को लिखेंगे 4a प्लस 5b, ये ऊपर वाली वैल्यू, इसी तरह नीचे वाली 4a माइनस 5b ओवर 4a प्लस 5b 4a माइनस 5b। सो क्लास ऊपर आपने साइन पॉजिटिव का लगाना है, नीचे जो है नेगेटिव का लगाना है। वैल्यूज दोनों लिखनी है, ऊपर वाली पहले लिखनी है, नीचे वाली बाद में लिखनी है। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी ऊपर वाली पहले लिखनी है, नीचे वाली बाद में लिखनी है, और साइन में ऊपर वाले में प्लस का, नीचे वाले में माइनस का अप्लाई करना है। इसी तरह हम नेक्स्ट वाले पार्ट में भी करेंगे, 4c प्लस 5b 4c माइनस 5b ओवर 4c प्लस 5b 4c माइनस 5b। सो क्लास इसमें भी ऊपर प्लस का साइन आएगा, नीचे माइनस का। सो ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 4a प्लस 5b प्लस 4a माइनस 5b 4a प्लस 5b, इधर क्योंकि नेगेटिव साइन है तो आगे वाले की वैल्यू चेंज हो जाएगी, साइन माइनस 4a एंड प्लस 5b। ऐसा ही इधर होगा 4c प्लस 5b प्लस 4c माइनस 5b ओवर 4c प्लस 5b माइनस 4c प्लस 5b। सो क्लास इसमें से वैल्यूज कैंसिल हो जाएगी, कौन सी, पॉजिटिव 5b है, नेगेटिव 5b है, पॉजिटिव 4a है, नेगेटिव 4a है, प्लस 5b माइनस 5b प्लस 4c माइनस 4c। तो हमारे पास बच गया 4a 4a 8a ओवर 5b 5b 10b इक्वल आ गया 4c 4c 8c ओवर 5b 5b 10b। इसमें हमें सिर्फ a और b चाहिए है, तो 8 इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा 8c ओवर 10b मल्टीप्लाई बाय 8 जो इधर से आया, और जो 10 इधर था वो भी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो 10 10 से कैंसिल, 8 8 से कैंसिल। सो क्लास जो आपके पास बचा वैल्यू वो है a ओवर b इक्वल c ओवर d। तो हम इसको रेशो की फॉर्म में लिख देंगे, a रेशो b इक्वल आ गया c रेशो d। तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। सो क्लास इसमें जो रिमेनिंग वाले 3 क्वेश्चंस है इस फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन में, इसमें 2 टाइम कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम यूज होगा, क्योंकि 4 वैल्यूज है।
इसमें सिंगल टाइम करने से हो जाएगा, उसमें डबल टाइम में आपने करना है। सो क्लास 3.3 का दूसरा क्वेश्चन है, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 के जो फर्स्ट 5 पार्ट है वो इसी तरह सॉल्व होने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें से एक हमने चूज किया सेकंड वाला, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस 5n m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p इफ m की वैल्यू से दी है 10 np ओवर n प्लस p। तो क्लास इसको हम सॉल्व करेंगे कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम से। किस तरीके से, देखिए दो पोर्शन है, एक ये वाला पोर्शन है, एक ये वाला पोर्शन है। ये दोनों पोर्शंस की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद उनको हम आपस में ऐड कर देंगे। अगर हम देखें तो इसमें अगर इसको a सपोज करते हैं, इसको b सपोज करते हैं, तो ये a प्लस b a माइनस b, इसका मतलब ये कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम यूज हुआ है। इसी तरह से इधर भी यही यूज हुआ है। तो हम इस वैल्यू को इस तरह स्प्लिट करेंगे कि अगर हम इस वैल्यू पे कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम यूज करें तो इसकी आंसर आए, और अगली बार में फिर दोबारा अरेंज करके लिखे तो इसका आंसर आए। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन है m इज इक्वल टू 10 np ओवर n प्लस p। क्लास जो हमने पहले निकाली है वैल्यू वो m की है और 5n की है। तो m तो है हमारे पास इधर, लेकिन 5n नहीं है। 5n के लिए हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2, 10 को 2 पोर्शन में स्प्लिट कर दिया, और फिर n और फिर p ओवर n प्लस p। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमें m के साथ 5n चाहिए, 5 ये है और n ये है, ये दोनों इधर आ जाएंगे। m ओवर 5n इज इक्वल टू 2p ओवर n प्लस p। सो क्लास इसी पे कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम यूज करेंगे। क्या बनेगा, m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n। इसी तरह ये भी वैल्यूज ऐड हो जाएगी, 2p प्लस n प्लस p, 2p माइनस n प्लस p। क्लास मजीद सिंप्लीफाई करने से हमारे पास वैल्यू आएगी 2p प्लस p, 3p प्लस n ओवर 2p, इनकी साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस n माइनस p, तो p में से ये p माइनस n बन जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई, इक्वेशन 1 आ गई, ये वाली इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरह हम दूसरे की वैल्यू फाइंड करेंगे। दूसरे की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए गिवन वैल्यू हमारे पास यही है, m इज इक्वल टू 10 np ओवर n प्लस p। इस बार हमें m के साथ p चाहिए है, तो फिर हम इसको स्प्लिट करेंगे। m इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई p ओवर n प्लस p। तो इस बार 5p इस साइड पे जाएगा क्योंकि हमारे पास इधर 5p है, इधर आएगा m ओवर 5p इक्वल बच गया है 2n ओवर n प्लस p। अगेन कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम यूज करेंगे। m प्लस 5p ओवर n माइनस 5p इक्वल n 2n प्लस n प्लस p, और नीचे ये माइनस हो गए 2n माइनस n माइनस p। सो क्लास हमारे पास बचेगा m प्लस 5p ओवर n माइनस 5p इक्वल 3n प्लस p ओवर 2n माइनस n माइनस p। सो क्लास ये भी एक वैल्यू आ गई, ये भी एक वैल्यू आ गई, लेकिन इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ये p माइनस n है, ये n माइनस p है। इनको सेम करने के लिए हम माइनस कॉमन ले लेंगे, इक्वल अगर हम इनका माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास आएगा 3n प्लस p ओवर, नीचे वाली वैल्यूज का साइन चेंज हो जाएगा, p माइनस n आ जाएगा। अभी हमारा डिनोमिनेटर सेम है, इससे हमें क्या फायदा होगा, ये आगे हम क्वेश्चन को जब कंप्लीट करेंगे तो फिर देखेंगे। सो क्लास इनकी दोनों की वैल्यूज हम इसकी जगह पे पुट कर देते हैं। इससे आगे वाले स्टेप में आप इधर लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो क्लास इसकी वैल्यू इधर आपने निकाली है 3p प्लस n ओवर p माइनस n, और इनके बिटवीन साइन है पॉजिटिव का, जबकि इसका कॉमन साइन नेगेटिव है, और m प्लस 5p m माइनस 5p, इसकी वैल्यू आई है 3n प्लस p ओवर p माइनस n।
सो क्लास जब ब्रैकेट ओपन होगी प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगी तो माइनस आंसर आएगा -3n + p ओवर p माइनस n। सो क्लास में क्या एलसीएम p माइनस n ही आएगा, ऊपर बचेगा 3p + n -3n - p। आगे वाले सभी का साइन चेंज हो जाएगा, 3p - p तो 2p और n -3n - 2n ओवर p माइनस n। सो क्लास इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, हमारे पास बचेगा p माइनस n ओवर p माइनस n। ये आपस में कैंसिल हो गए तो 2 इज आवर आंसर। सो क्लास एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास 3 स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट वाली वैल्यू निकालेंगे कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम से स्प्लिट करके, सेकंड में फिर सेकंड वाली वैल्यू निकालेंगे और बाद में उन दोनों वैल्यूज को पुट करके उनका आंसर निकाल लेंगे। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लास हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये लास्ट जो 4 टाइप के क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूला वही रहेगा कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम का। जैसे आप इसको यूटिलाइज करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन है √(x² + 2 + √(x² - 2 ओवर x² + 2 - √(x² - 2 इक्वल है 2k। तो हमने इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्व करना है इसको। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम यूज करते हैं। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, ये c है और अगर डिनोमिनेटर में कुछ ना दिया हो तो वो 1 होता है, तो ये हमारे पास b है। तो कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम में हमने पढ़ा था a + b ओवर a - b आता है। तो सेम इसी तरह वैल्यू को लिखेंगे x² + 2 + √(x² - 2। ये ऊपर वाली वैल्यू आ गई। इसी तरह नीचे वाली लिखेंगे x² + 2 - x² - 2 ओवर x² + 2 + x² - 2 √(x² + 2 - √(x² - 2। इसी तरह इसको भी अरेंज कर देंगे 2 and 1 2 and 1। ऊपर वाली वैल्यूज में प्लस का साइन आता है, नीचे वाली वैल्यूज में नेगेटिव का साइन आता है। सो क्लास जब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये आएगा x² + 2 + √(x² - 2। प्लस का साइन है तो आगे वालों का साइन चेंज नहीं होगा, x² + 2 - √(x² - 2 ओवर √(x² + 2 + √(x² - 2। अभी ये माइनस है तो आगे वालों का साइन चेंज हो जाएगा, -√(x² + 2 + √(x² - 2 इक्वल आएगा 2 + 1 3 ओवर 2 - 1 1 आएगा। सो क्लास रेडिकल की वजह से ये एक ही वैल्यू है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इनके बिटवीन वाला साइन भी सेम है और इधर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है। जब इनकी कटिंग होगी तो ये दोनों रेडिकल की वैल्यूज बच गई है। तो इनको हम वैसे तो नहीं ऐड कर सकते, लेकिन 2 टाइम निकलेंगे। इसका आंसर बचेगा बच्चे 2 √(x² + 2 ओवर 2 √(x² - 2 और इधर हमारे पास आंसर बचेगा 3। सो क्लास 2 2 से कैंसिल, इनका रूट कॉमन ले लिया, x + 2 ओवर x² - 2 इक्वल 3। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर सेम जो सा रूट को डिवाइड हो रही तो आप उनका रूट कॉमन ले सकते हैं। सो क्लास इसका रूट कैंसिल करने के लिए हमें बोथ साइड की स्क्वायरिंग करना पड़ेगी। इसका स्क्वायर ले लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, x² + 2 ओवर x² - 2 इक्वल 9 आ जाएगा। तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो x² + 2 इज इक्वल टू 9 × x² - 2। x² + 2 इक्वल 9x² - 18। सो क्लास हमने 9x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको एक साइड पे कर देते हैं, 9x² - x² इक्वल टू -18 + 18 हो गया, 20 इज इक्वल टू 8x²। तो 8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 20 ओवर 8 इज इक्वल टू x²। कटिंग कर देंगे, 10 4 5 and 2। सो क्लास 5 ओवर 2 इज इक्वल टू x²। तो हमें तो सिर्फ x चाहिए था, तो बोथ साइड पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो x इज इक्वल टू आएगा ±√5 ओवर 2। तो ये हमारा आंसर है।
सो क्लास नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.5। ये बिल्कुल एक्सरसाइज 3.2 जैसी है, सिर्फ उसमें ये है कि दो वैल्यूज थी, इसमें वैल्यूज मल्टीपल है, लेकिन उसमें रिलेशन वैसे ही है डायरेक्टली और इनवर्सली का। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट रीड कीजिए। इफ v वैरीज डायरेक्टली, v डायरेक्टली है किसके, एज प्रोडक्ट ऑफ x y क्यूब। तो ये फर्स्ट थिंग उसने बताई थी, और सेकंड उसने क्या बताया, एंड इनवर्सली, यानी अगली बार वो इनवर्सली है। इनवर्सली का मतलब डिनोमिनेटर में आप लिखते हैं किसके, इनवर्सली ऑफ z स्क्वायर। सो क्लास ये आपके पास रिलेशन है। इसमें उसने कहा है कि पहली जो वैल्यूज दी हुई है, जैसे पहले देते थे v इज इक्वल टू 27 एंड x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 6 एंड z इज इक्वल टू 7। तो इससे आप रिलेशन निकालेंगे, और बाद में उसने फाइंड करने को बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ v। आपने v फाइंड करनी है व्हेन x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसका ज्वाइंट वैल्यूएशन लेते हैं। ज्वाइंट वैल्यूएशन का मतलब दोनों को इकट्ठा करना है। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x y क्यूब ओवर z स्क्वायर बन गया, तो v इक्वल आ गया k x y क्यूब ओवर z स्क्वायर। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी को हमने इक्वालिटी में चेंज कर दिया। इसी को इधर वैल्यूज पुट करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन है v इज इक्वल टू k x y क्यूब ओवर z स्क्वायर। सो क्लास वैल्यूज पुट करते हैं। v है 27, k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, x है 7 और y है 6 का क्यूब ओवर z मींस 7 का स्क्वायर। सो क्लास 27 इज इक्वल टू k 7 6 मल्टीप्लाई 6 ओवर 7 मल्टीप्लाई 7। सो क्लास 7 7 से कैंसिल हो गया। अब सारी वैल्यूज उधर ले जाते हैं। 27 मल्टीप्लाई 7 ओवर 6 मल्टीप्लाई 6। सो क्लास इसका आंसर आएगा 216, और 27 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 189। सो क्लास इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7 ओवर 8। फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर आप कटिंग करना चाहते हैं कटिंग कर लीजिए, या साइंटिफिक कैलकुलेटर आपका इसका डायरेक्ट आंसर दे देगा। सो क्लास हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, v इज इक्वल टू 7 ओवर 8 x y क्यूब z स्क्वायर। प्लस इस रिलेशन को यूज करते हुए हम फर्दर वैल्यूज निकालेंगे। तो रिलेशन इज v इज इक्वल टू 7 ओवर 8 x y क्यूब ओवर z स्क्वायर। इसमें से v की वैल्यू निकालनी है, वो पहले ही साइड पे है 7 ओवर 8 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई y की वैल्यू है 2, क्यूब है तो हम 3 टाइम लिखेंगे, z का स्क्वायर भी 2 टाइम आएगा। सो क्लास 3 2 और इसी तरह से 1 2 3 और ये 8 से कैंसिल, तो 7 2 14 ओवर 3। सो क्लास ये आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये कटिंग करने का पर्पस ये था कि अभी हम कैलकुलेटर ना यूज करें, लेकिन आप कैलकुलेटर यूज कीजिए तो v इज इक्वल टू 14 ओवर 3 आएगा। तो होपफुली यही हमारा आंसर है। सो क्लास हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 3.6 है, इसको के मेथड बोलते हैं। तो इसके दो क्वेश्चन है, हम सेकंड वाले का सेकंड पार्ट करेंगे। ये शॉर्ट के रहने में काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें उसने स्टेटमेंट में हमें दिया है a ओवर b इक्वल है c ओवर d इक्वल है d ओवर f e ओवर f। सो क्लास इसको हम सपोज करते हैं, लेट इनको इक्वल रख लेते हैं, a ओवर b इक्वल c ओवर d इक्वल e ओवर f इज इक्वल टू k। अब जब ये सब k के इक्वल है तो इनको अलग अलग k के इक्वल रख लेंगे। a ओवर b इज इक्वल टू k, c ओवर d इज इक्वल टू k एंड e ओवर f इज इक्वल टू k। a is equal to bk, c is equal to dk and e is equal to f के डिनोमिनेटर वाला उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो क्लास ये वो तीन वैल्यूज हैं जो कि हमने पुट करनी है और इनका आंसर फाइंड आउट करना है। क्लास जिधर जिधर a लिखा होगा आपने dk पुट करना है, जिधर c लिखा होगा उधर dk पुट करना है, जिधर e लिखा होगा उधर f के पुट करना है। ये हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। ac
प्लस सीई प्लस ईए ओवर बीडी प्लस डीएफ प्लस एफबी इज इक्वल टू एसीई ओवर बीडीएफ एज अ होल पार्ट 2 ओवर 3। तो बाय पुटिंग द वैल्यूज, आप वैल्यूज जब पुट करेंगे तो ए की जगह आ जाएगा बी के, सी की जगह आ जाएगा डी के, सी की जगह आ जाएगा डी के और ई की जगह आ जाएगा एफ के, ई की जगह आ जाएगा एफ के और ए की जगह आ जाएगा बी के ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इक्वल आएगा ए की वैल्यू है बी के, सी की वैल्यू है डी के, ई की वैल्यू है एफ के ओवर बी डी एफ एज अ होल पार्ट 2 ओवर 3। सो प्लस के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर ये बन जाएगा बी डी के स्क्वायर प्लस डी एफ के स्क्वायर प्लस एफ बी के स्क्वायर ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू के की पार्ट 3 बी डी एफ ओवर बी डी एफ एज अ होल पार्ट है 2 ओवर 3। सो क्लास इनमें के स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, आपके पास बचेगा बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। ये अब सेम वैल्यूज है तो ये कैंसिल हो जाएंगी। इस साइड पे देखिए बी बी से कैंसिल, डी डी से, एफ एफ से। इनमें क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है, टर्म्स अलग अलग है तो हम इस तरह कटिंग नहीं कर सकते, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरह कटिंग हो जाएगी। अब के की पार्ट 3 बची और मल्टीप्लाई 2 ओवर 3 तो 3 3 से कैंसिल। इधर हमारे पास के स्क्वायर बच गया और इधर भी हमारे पास के स्क्वायर बच गया। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था। सो क्लास ये के मेथड है। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में सिर्फ ए बी सी डी दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में साथ ई एफ भी दिया हुआ है। तो सेम इसी मेथड से आप सॉल्व कर देंगे। जिधर ए लिखा होगा उधर बी के लिख लेंगे, जिधर सी लिखा होगा उधर डी के लिख लेंगे, जिधर ई लिखा होगा उधर एफ के लिख लेंगे। सो क्लास अब हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.7। इसके भी 3 क्वेश्चन है लेकिन हम लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे 3.2 और 3.5 है, लेकिन इसमें और उसमें ये डिफरेंस है, उसमें अलग अलग वेरिएबल का नेम दिया हुआ है, इधर इसमें क्वांटिटी दिया है, रियल बेस सिनेरियो दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी वैरीज जॉइंटली एज m ऑफ बॉडी मास एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास एंड वेलोसिटी के स्क्वायर के। इनवर्सली की तो बात नहीं की। If kinetic energy is 4320 फीट पर पाउंड, तो काइनेटिक एनर्जी है 4320 और इसके साथ फर्दर वैल्यूज दी हुई है। मास है 45 एंड वेलोसिटी v इज इक्वल टू 24। सो क्लास इसको यूज करते हुए k की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ गई k एन बी स्क्वायर के। प्रोपोर्शनैलिटी को हमने इक्वालिटी में चेंज कर दिया, वैल्यूज पुट कर देंगे। 4320 इज इक्वल टू के 45 इंटू 24 का स्क्वायर। सो क्लास के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम बाकी वैल्यूज को इधर ले आएंगे। 45 मल्टीप्लाई 24 का स्क्वायर, तो ये वैल्यूज बच जाएगी 1/8। तो ये हमारे पास के आ जाएगा। सो रिलेशन हमारे पास बनेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/8 mv स्क्वायर। प्लस ये रिलेशन को यूज करते हुए आगे उसने जो अननोन वैल्यू दिया वो फाइंड करेंगे। उसने बोला डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी, इस पर हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और मास उसने दिया है 3000 और वेलोसिटी उसने दी है 44। सो प्लस फार्मूला यही रहेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/8 mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/8 मास है 3000 मल्टीप्लाई 44 का स्क्वायर। सो क्लास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा
726,000 और इसका यूनिट हमारे पास आएगा, यूनिट आपने इसके लास्ट के साथ लाजमी लिखना है। मास का है वॉट एलबी और वेलोसिटी का है जो इन्होंने हमारे पास गिवन दिया है वो फीट पर सेकंड स्क्वायर, फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 1/6 आएगा। तो कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, ये 1/6 इधर भी आएगा तो 968,000 इसका आंसर आएगा। इसकी कुछ डेफिनेशंस करने वाली है वो भी देख लीजिए और रिव्यू एक्सरसाइज भी आप देख लीजिएगा। तो डेफिनेशन में मेन जो डेफिनेशन है वो रेशियो की है। तो व्हाट इज रेशियो, दो क्वांटिटीज को पावर के फॉर्म में लिखने के या जो सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में लिखने के को हम रेशियो बोलते हैं। जैसे A/B, इसमें दोनों क्वांटिटीज का सेम यूनिट में होना जरूरी है और इस रेशियो का आपस में कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि क्वांटिटी की रेशियो दोनों के यूनिट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन है दो रेशियोज की इक्वालिटी, यानी A/B अगर इक्वल है C/D तो इसे हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसके अलावा वेरिएशन है, वेरिएशन के रेलिवेंट हमने सेकंड एक्सरसाइज से स्टार्ट किया था। तो वेरिएशन क्या है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो उसी रेशियो से अगर कोई दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो तो उसको हम वेरिएशन बोलते हैं। वेरिएशन टू टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनवर्स। डायरेक्ट वेरिएशन होता है कि अगर एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी उसी रेशियो से इंक्रीज हो तो उसे डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। और अगर एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो तो उसे हम इनवर्स वेरिएशन कहते हैं। उसके अलावा थ्योरम्स हैं और लास्ट वन है कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम। बाकी भी आपने थ्योरम करना है लेकिन इंपॉर्टेंट वन मैं करवा देता हूँ। कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम है कि अगर A/B इक्वल है C/D तो कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम हमें कहते हैं कि A + B/A - B विल बी इक्वल टू C + D/C - D। तो रिव्यू एक्सरसाइज और उसके अलावा लास्ट में समरी में भी आपने इस डेफिनेशन को रीड करना है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।